हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ो, एग्जाम की अच्छी तैयारी करो, अच्छे मार्क्स लाओ। आज मैं आपको छोटी कक्षा के लिए स्टूडेंट ने बोला सर आप बड़ी कक्षा के लिए बहुत बताते हो, बोर्ड एग्जाम के 10th-12th क्लास के लिए बहुत बताते हो। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने छोटी कक्षा के लिए क्लास 1 से 5 स्टैंडर्ड के लिए हेज और हेड का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये छोटी कक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब छोटी कक्षा में होते हैं तो उसकी इंग्लिश में नींव मजबूत करने के लिए हेज और हेड का प्रयोग उसको आना बहुत ही जरूरी है। बड़ी बड़ी कक्षा को बताते जाऊंगा तो छोटे बच्चे, छोटी कक्षा के स्टूडेंट वो पीछे रह जाएंगे। तो उसको भी इंग्लिश में आगे लाने के लिए, इंग्लिश में उसकी जड़ मजबूत करने के लिए हेज हेड का प्रयोग बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, ये मेरा आज का वीडियो, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बात मेरी मिस नहीं होवे, कोई चूके नहीं और इंग्लिश में आप कमजोर नहीं रहिए। मेरा वादा है पूरी मेहनत करके इंग्लिश में आपको इंटेलिजेंट बना के छोड़ूंगा। अब हेज हेड का प्रयोग कहाँ करते वो पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूं। हेज हेड, पहले इनका अर्थ क्या है। हेज हेड का अर्थ क्या है। हेज हेड का अर्थ यह है कि कोई भी चीज हमारे अधिकार में होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, या हम कोई चीज रखते हैं हमारे कब्जे में है, उसमें हेज हेड का प्रयोग करते हैं। अब हेज और हेव ये वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। हेज हेव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में किया जाता है। हेज एक वचन नाउन के साथ होता है और हेव बहुवचन नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। अब आ रहा HAD हेड का प्रयोग भूतकाल के समय में किया जाता है, यानी पास्ट टेंस में किया जाता है। और हेड का अर्थ भी रखता था, रखते थे, पास में थे, अधिकार में थे, यानी पहले थे उसके पास, अभी वर्तमान में नहीं है, और अभी वर्तमान में है उसके अधिकार में, तो उसमें हम हेज हेव का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, हेज का अर्थ होता पास में है या रखता हूं, रखते हैं, और ये एक वचन नाउन के साथ हेज का प्रयोग करेंगे। और हेव का प्रयोग पास में है या हम कोई रखते हैं, कोई हमारे अधिकार में, और ये हेव बहुवचन के साथ आता है। और हेज हेव दोनों वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। अब आ रहा HAD हेड यानी पास्ट टेंस भूतकाल। हेड का भी अर्थ पास्ट में था, रखते थे, अगर वाक्यगत में था, थे आते हैं तो वो पास्ट टेंस हो जाता है, यानी वो टाइम बीत गया है। जैसे मेरे पास 2 कारें थी, पहले थी अभी नहीं है, तो इसमें हेड का प्रयोग होगा। मेरे पास एक पेन है आती वर्तमान काल है, तो ये इसमें हेजेव का प्रयोग होता है। अब आपको इसका सूत्र क्या है, अब हेजेव हम इसकी रचना कैसे बनेंगे, पहले क्या लिखेंगे, स्टेप हुई स्टेप, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, वो मैं आपको सूत्र बताना चाहता हूं, ताकि हर स्टूडेंट के समझ में आ जाए, कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करे कि हेज का आएगा, सब्जेक्ट का आएगा, उसके नंबर का आएंगे, नाउन का आएगी। तो ये सूत्र आपको आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। हेज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, और इसका सूत्र है, पहले हम सब्जेक्ट कर्ता लगाएंगे, जो जिसके पास में कोई चीज है, जैसे मैं एक पेन रखता हूं, यानी कर्ता में आई हो गया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेज, फिर नंबर यानी संख्या, मैं एक पेन रखता हूं, संख्या क्या 1, मेरे पास 2 घड़ी है, तो संख्या क्या 2, तो नंबर, और उसके बाद में नाउन, यानी मैं क्या रखता हूं, पेन या नाउन होगी, घड़ी नाउन होगी। तो ये हेज का प्रयोग। हेव का प्रयोग वही सबसे पहले करता जो रखता है, किसके पास है वो लगाना, फिर हेव लगाना, फिर संख्या लगानी 5, 7, 8, 10 जो भी आती, फिर नाउन वो क्या रखता है ये करेंगे। अब हेड का प्रयोग सबसे पहले करता कौन रखता, किसके पास है, फिर हेड लगाएंगे, फिर संख्या लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे। ये इसके सूत्र हो गया, रचना होगी, हम कैसे इसको वाक्य को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। अब जैसे अब मैं आपके उदाहरण बताता हूं, जैसे मेरे एक अंगूठा है, यानी मेरे अधिकार में, मेरे पास में
तो ये जो जो भी चीज हमारे अधिकार में होती है, हमारे पास में होती है, तो है जेव का उसका प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे गाय के 4 पैर है, ये सेंटेंस है। गाय के 4 पैर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये समझना है कि हमको क्या पूछा, सेंटेंस आपको क्या पूछ रहा है, सेंटेंस का अर्थ क्या है। गाय के 4 पैर है, तो वो 4 पैर गाय के अधिकार में है, गाय के पास में है, गाय रखती है, तो इसमें है जेव का प्रयोग होता है। तो अब ये सूत्र क्या कह रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट गाय, तो द जानवर के नाम के पहले द काऊ, फिर क्या है, अब ये देखो गाय सिंगुलर ही है, तो इसमें हेज का प्रयोग, द काऊ हेज। अब नंबर संख्या कितनी, 4, तो 4 और नाउन क्या है, पेड़, नेक्स्ट एल जी और एस, 4 गए प्लूरल, तो एस जोड़ देंगे, तो द काऊ हैज 4 लेग्स, गाय के 4 पैर होते हैं या गाय के 4 पैर है। अब ले लो, राम के पास 5 कारें हैं। राम के पास 5 कारें हैं, उसके अधिकार में, उसके पास में। ऐसे सेंटेंस जिसके अधिकार में, पास में है, तो है जेव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लगा दो राम, अब राम एक वचन है, तो हेज, संख्या ले लो 5 और नाउन कार्स, राम हेज 5 कार्स, राम के पास 5 कारें हैं। अब आ रहा नेगेटिव यानी नोट वाला, इसमें हेज के बाद में नोट लगा दो, अगर सेंटेंस में नहीं आता तो नोट लगा दो हेज के बाद में। जैसे मेरे पास 3 बैग नहीं है, मेरे पास 3 बैग नहीं है, तो नेगेटिव हेज के बाद में नोट आ जाएगा। कोई भी ले लो, जैसे सीता के पास 2 गायें नहीं है, सीता के पास 2 गायें नहीं है, तो ये पास है, अधिकार है, उसके अंडर में है, तो यानी नहीं है, तो नेगेटिव आ गई, तो हेज के बाद में नोट कर देंगे। तो लगाओ सबसे पहले सीता, फिर हेज, अब नहीं आ गए तो हेज के बाद में नोट आता है, उसके बाद में संख्या ले लो 2 2 और फिर क्या नाउन किया, काऊ, तो एस जोड़ दो, काउज। सीता हैज नॉट 2 काउज, सीता के पास 2 गाय नहीं है। उसी प्रकार हम अब पढ़ेंगे हेव, प्लूरल बहुवचन के साथ हेव का प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास 5 बैट है, बैट जो क्रिकेट खेलते हैं वो बैट, हमारे पास 5 बैट है, तो हम बैट रखते हैं हमारे अधिकार में। तो ऐसे सेंटेंस को पहचान लेंगे तो इसमें हेव का प्रयोग होगा। हेव क्यों आएगा, क्यों हमारे यानी अकेला नहीं, सब आगे हमारे में सब आ जाते हैं, यानी एक से ज्यादा चीज होती है वो प्लूरल बहुवचन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या बोलेंगे, वी, या हमारे को यूएस अस नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये पीछे हो तो अस आएगा, अगर शुरू में हो तो हमारे कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता वी आएगा, वी। अब क्या सूत्र क्या कह रहा, हेव, फिर संख्या कितने 5, क्या है नाउन बेट, बैट्स, वी हैव 5 बैट्स, हमारे 5 बल्ले हैं या बैट है। अब ले लो, तुम्हारे पास 8 पंखे नहीं है। अब ये सेंटेंस हमने नेगेटिव बना दिया, नहीं है, तुम्हारे पास 8 पंखे नहीं है, तुम्हारे अधिकार में नहीं है, यानी तुम 8 पंखे नहीं रखते हो, तो इसमें तुम्हारे यू प्लूरल है, तो हेव का प्रयोग हो गया। तो सबसे तुम्हारे लिए यू, अब लगाओ हेव, अब संख्या ले लो 8, अब नाउन क्या पंखे, फैन तो फैंस, और इसमें एक चीज या क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस कैसा, इसको पहचानो, नेगेटिव नहीं आ गए तो यू हैव यहां पर नॉट जोड़ेंगे। ये मैंने आपकी परीक्षा ली है, स्टूडेंट कितना ध्यान रखता है या नहीं, इसलिए मैंने ये जानबूझ के नोट छोड़ा है।
तो इसलिए कौशिक ने बोला सर यहाँ पर नोट आएगा, तो अच्छी बात है कौशिक, आपने ध्यान दिया है, यहाँ पर नोट आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नहीं वाला है, तो एव के बाद में नोट। वेरी गुड। अब आगे देखिए, इसी प्रकार हम हेड का प्रयोग करेंगे। हेड का प्रयोग भूतकाल में रखता था, पास में था, पहले था, अब नहीं। जैसे मेरे पास 2 कारें थी, मेरे पास 2 कारें थी आगे यानी भूतकाल, पहले थी अब नहीं है, तो पास थी, तो इसमें हेड का प्रयोग, तो आई यानी इसमें माई नहीं होगा क्योंकि ये कर्ता का काम करे, तो आई होगा। आई फिर क्या लगो हेड, संख्या क्या है नंबर 2, और कारें प्लूरल तो एस जोड़ दो, कार्स। आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कारें थी। आई हैड 2 कार्स, मेरे पास 2 कारें थी। अब इसमें हेड का प्रयोग, हेड का प्रयोग सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आता है। हेड कॉमन होता है, एक वचन के साथ भी होता है और बहुवचन के साथ भी हेड का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव ले लो, वह 3 पेन नहीं रखता था। वो 3 पेन नहीं रखता था या उसके पास 3 पेन नहीं है, दोनों बरोबर सेंटेंस है। वो 3 पेन नहीं रखता है या उसके पास 3 पेन नहीं था, ये बरोबर है। तो इसमें ये भी हमारा हेड से शुरू होगा क्योंकि था तो भूतकाल हो गए, तो ही का, वो का ही, हेड। अब नेगेटिव है तो नॉट, नहीं आती नॉट। अब संख्या क्या 3, और नाउन क्या पेन है, पेन्स। ही हैड नॉट 3 पेन्स, उसके पास 3 पेन नहीं थे। अब आगे देखो, मेरे पिताजी के पास 4 घोड़े थे। मेरे पिताजी के पास 4 घोड़े थे यानी उसके अधिकार में थे, पहले थे यानी भूतकाल का है, टाइम बीत गया है, तो इसमें हेड का प्रयोग तो लगा दो। सब्जेक्ट क्या मेरे पिताजी को, माई फादर। अब नहीं आ रहा तो नेगेटिव नहीं, तो हेड नॉट नहीं जोड़ेंगे। अब सही क्या ले लो 4 4। अब घोड़े हॉर्स, और एस जोड़ दो हॉर्सेज। माई फादर हैड 4 हॉर्सेज, मेरे पिताजी के पास 4 घोड़े थे। तो स्टूडेंट आराम से मैंने आपको विस्तार से बता दिया हेड का प्रयोग कैसे होता है। घर पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, फोन कीजिए, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। नमस्कार।